जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की भाषा एवं बोली के बारे में सीखेंगे। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके बीईओ या टेट या उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी जिनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषाएं, कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ की राजभाषा क्या है, कामकाज की भाषा क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा क्या है। तो सरकारी कामकाज की भाषा हिंदी है। अक्टूबर 1947 से प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और 26 जनवरी 1968 से प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो आप जानते रहिए कि वह द्वितीय राजभाषा उर्दू है। किसके माध्यम से इसे घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा इसे द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं बोलियों के बारे में। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली जो प्रमुख उपबोलियां हैं, खड़ी बोली है ना, या खड़ी उपबोली, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, भोजपुरी, बघेली और अवधी। यह मुख्यतया 7 उपबोलियां या बोलियां हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप जान लेते हैं किन क्षेत्रों में कौन सी उपबोली बोली जाती है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है, या बुंदेली कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी कहाँ बोली जाती है ना। तो उससे संबंधित ऑप्शन दे दिया जाता है नीचे। तो आपको चयनित करना होता है कि किस ज़िले में भोजपुरी बोली जाती है या बघेली बोली जाती है। तो इस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा तैयार करेंगे, एक दो बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें जल्दी याद होंगी, है ना। जैसे खड़ी बोली क्षेत्र, खड़ी बोली क्षेत्र की बात अगर हम करें तो खड़ी बोली सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? पूर्वी दिल्ली में, मेरठ में, बागपत में, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ गौतम बुद्ध में बुद्ध जो लिखा हुआ है थोड़ा सा आप इसको संशोधन कर लेंगे, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर। यह कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर खड़ी बोली की बहुलता है। खड़ी बोली क्षेत्र इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो हमारे हिंदी भाषा है उसकी उपबोली खड़ी बोली जो इसको कहा जाता है वह सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, अब देखते हैं बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है ना। तो बुंदेली नाम से स्पष्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाएगी सबसे ज़्यादा, है ना। तो झांसी, झांसी जिले की बात कर लेते हैं, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बुंदेली का प्रयोग सर्वाधिक होता है ना। बुंदेली उपबोली का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ पर होता है? झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट जिले में। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है बुंदेली कहाँ पे, कहाँ की बोली है, उपबोली है ना, और नीचे ऑप्शन दे देता है आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, झांसी, तो हमें लगता है कि आप आसानी से उसको पहचान लेंगे, है ना। ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ की जो उपबोली है उसको बुंदेली कहा गया है ना।
और आपने ऊपर देखा होगा जो खड़ी बोली क्षेत्र है वो ज़्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं वहाँ पर बोली जाती है। तो थोड़ा सा इस बात को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आसान होगा याद रखना। चलते हैं ब्रज भाषा क्षेत्र में, देखते हैं ब्रज भाषा या ब्रज की बोली कहाँ पे है, सर्वाधिक बोली जाती है। तो ब्रज की बात हो रही है तो मथुरा की बात होगी ही, है ना। तो मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और बरेली, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सर्वाधिक ब्रज बोली जाती है ना। यह ब्रज भाषा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो ज़िले हैं मथुरा से लेकर बरेली तक, यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ब्रज भाषा क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ पर ब्रज उपबोली बोली जाती है, ठीक है। अब चलते हैं कन्नौज की तरफ, कन्नौजी देख लेते हैं। तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि कन्नौज में कन्नौजी बोली ही जाएगी, उसी के नाम पे है ना। तो कन्नौजी देखिए कहाँ कहाँ है, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कानपुर, कानपुर देहात, है ना, मतलब कानपुर शहर और कानपुर देहात, ये दो अलग अलग ज़िले हैं, आप जानते हैं। तो ये ज़िलों का नाम है जहाँ जहाँ पर कन्नौजी बोली जाती है ना। कन्नौज से लेके कानपुर देहात, कानपुर शहर तक, ये जितने ज़िले आपने पढ़े हैं अभी, उन सारी जगहों पे कन्नौजी अधिकतया बोली जाती है ना। ये अपने यहाँ की उपबोली है इन क्षेत्रों की, ठीक है। तो आप एक दो बार इसको जरूर ध्यान से देख लेंगे तो आसानी से आपको याद करने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। भोजपुरी क्षेत्र को देख लेते हैं। भोजपुरी आप सब बोलते हैं यहाँ के क्षेत्र में, तो आप भी देखें कि भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है। मिर्ज़ापुर, है ना, चंदौली, ये संत रविदास नगर, ये लिखा है संत रविदास नगर, है ना, जिसको पहले भदोही कहा जाता था, तो भदोही या संत रविदास नगर। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर। यानी अगर आप कहें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसको आप पूर्वांचल क्षेत्र कहते हैं, है ना, तो ज़्यादातर पूर्वांचल के जो ज़िले हैं वहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वह भोजपुरी भाषी ज़्यादा है ना, वहाँ की उपबोली भोजपुरी है। तो अगर इस ढंग से आप याद करेंगे तो थोड़ा आपको ज़्यादा आसानी होगी। अब चलते हैं बघेली देख लेते हैं, बघेली कहाँ पर बोली जाती है। तो जो मुख्यतया बघेली उपबोली है वह प्रयागराज और मिर्ज़ापुर ज़िले में बोली जाती है। यद्यपि आपने देखा होगा मिर्ज़ापुर में भोजपुरी भी बोली जाती है। तो आप जानते ही हैं ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सरहद के अंदर कोई एक ही उपबोली बोली जाती हो, है ना। तो निश्चित तौर से वहाँ बहुलता भोजपुरी की भी है और बघेली का भी कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बघेली ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होती है। तो ये दोनों में मिर्ज़ापुर आता है, ठीक है। प्रयागराज बघेली में भी आता है और भोजपुरी भी प्रयाग में बोलने वाले लोग हैं, है ना, जो पूर्वांचल इधर से गए हुए लोग हैं तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, भोजपुरी का प्रयोग करते हैं। जो प्रवासी हैं भोजपुरी का प्रयोग करेंगे इधर के जो जाएंगे, है ना। तो ऐसे अपवाद हो सकते हैं पर मुख्यतः बघेली का क्षेत्र क्या है वह आप इसे सीख लेंगे। अवधि क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अवध का नाम आपने सुना ही है। तो अवध के क्षेत्र में उसके अगल बगल का जो जिला है वहाँ पर अवधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है। जैसे फैजाबाद, अब फैजाबाद जो जिला है उसका नाम तो बदल गया ना, अब फैजाबाद को अयोध्या कहा जाएगा। क्या कहा जाता है, अयोध्या। अयोध्या अब जिला हो गया, ठीक है। तो फैजाबाद की जगह अयोध्या ही समझें आप अब, क्योंकि परीक्षाओं में फैजाबाद ऑप्शन नहीं होगा, अब अयोध्या होगा उसकी जगह पे, ठीक है। दूसरा है गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ। लखनऊ यानी मध्य क्षेत्र जो है वो अभी अवधि क्षेत्र है। बाराबंकी, उन्नाव,
रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी और फिर आप देख रहे होंगे प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, है ना। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अवधि का प्रयोग सर्वाधिक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास के जो ज़िले हैं या लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पर अवधि उपबोली का प्रयोग सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो यही मुख्यतः हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा एवं बोली के संदर्भ में जानकारी है, जिससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपने इसको बढ़िया से तैयारी कर ली है तो निश्चित तौर से कोई भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।